हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन राइज एंड थ्राइव। तो इस वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट मैटर के ईवीएस के वो भी होंगे, प्लस आपके पेडागोजी भी होंगे, और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो विच इज द फॉलोइंग मेथड of solid waste disposal method releases air pollution। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो आपका एयर पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करता है? आपको ऑप्शन में दे रखा है लैंडफिल, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ऑन इंसनरेशन। अगर किसी को इंसनरेशन का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है भस्म करना। इसका आंसर है आपका 61 का ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो होता है, लाइक अगर आप किसी चीज को वो करोगे, जलाओगे, इंसिनरेशन मतलब वही, तो ऑफ कोर्स पॉल्यूटेंट्स तो रिलीज होंगे ही उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। एट अ प्लेस विच हैज एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग फ्लड विल कॉज डैश ऑफ पीपल। अगर एक जगह जिसने बहुत ज़्यादा वो देखा है, बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बाढ़ देखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे वो है, अफेक्टेड है, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे? लोगों का आप रीसेटलमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट देखोगे, रिपाट्रिएशन देखोगे, या रिहैबिलिटेशन देखोगे? तो इसका आप सभी को पता है कि हम ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे, कि वहाँ के लोग किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 63। टेपियोका इज अनदर नेम फॉर। टेपियोका एक चीज होती है, जैसे कि इनमें से ईवीएस में आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें से ये किसका दूसरा नाम है? तो एक कप्पा होता है, उसी को हम कहते हैं ये आपका टेपियोका। तो ये जो आपका एक कप्पा है, ये इसका आंसर सही है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग? इनमें से कौन सी डिश हांगकांग में पॉपुलर है बहुत ज़्यादा? हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप चेक कर सकते हैं। फटाफट से बताओ। 64 का आपका आंसर है लिंग हु फेन। सो इट्स अ वेरी वियर्ड नेम। ये उन्हीं की लैंग्वेज में है, ये वहाँ की एकदम पॉपुलर डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका yes, which type of bird beak is used to tear and eat meat? ऐसी कौन सी टाइप की पीक होती है बर्ड्स की जो हेल्प करती है उन्हें जो मीट होता है, फ्लैश होता है, जो भी नॉन वेजिटेरियन मटेरियल होता है, उसको तोड़ के खाने के लिए? ठीक है, तो इसमें तीन चार तरीके की आपको दे रखी है। कोन शेप्ड, स्ट्रेट एंड थिन बीक, हुक्ड बीक, लॉन्ग थिन नीडल लाइक बीक। तो इसमें आपका जो आंसर है ये है हुक्ड बीक। ये हेल्प करती है उन्हें, उनकी बीक इस तरीके से बनी होती है जिससे कि उनको हेल्प होती है कि वो मीट को खा सके तोड़ मोड़ के अच्छे से। नाउ नेक्स्ट इज अ टीचर हैज टू टीच grade 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम। ठीक है, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली? अब एक टीचर को क्विक स्नैक एक चैप्टर पढ़ाना होगा, तो वो उसको उसमें कौन सी डिश बनवा सकती है जो सबसे इजीली प्रिपेयर हो जाएगी इसमें से? ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ रही है बच्चों से कि कौन सी डिश जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगी? तो एग सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। तो आप सभी जानते हैं कि भेलपूरी फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगी। इन सब चीज़ों में हमें क्या करना पड़ेगा? फायर यूज़ करनी पड़ेगी, है ना? और ये वैसे भी हम लोग स्कूल में कर भी नहीं सकते। अगर बाई चांस स्कूल में ये चीज़ हो भी छोटे लेवल पे, तो सबसे इजी जो होगा जिससे वो कर सके वो होगा आपका भेलपूरी। और इसके थ्रू वो स्कूल बच्चों को बोल भी सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सामान आप ले आओ, फिर उससे इकट्ठा करके हम वो बनाएंगे क्विक स्नैक। नाउ द आर्ट ऑफ पता चित्रा इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट? जो आपका ये पता चित्र है, जैसे कि पटचित्र, ओ सॉरी, हिंदी में पटचित्र और इंग्लिश में पता चित्र। ठीक है, तो पटचित्र जो कला है वो आपकी कहाँ की सबसे फेमस है? तो नोट कर लो इसको, ये आपकी है उड़ीसा की। उड़ीसा की सबसे फेमस है आपकी ये पटचित्र कला। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको कहीं लिख करके रख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब पेंडेमिक था तो डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि हम विटामिन सी रिच फूड फूड कंज्यूम करो। तो विटामिन सी रिच फूड इनमें से कौन सा है?
तो विटामिन सी वो होता है जिसमें जैसे कि आपके सिट्रस फ्रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इनमें से सिट्रस फ्रूट एक ऑरेंज है, लेमन भी है सिट्रस, ठीक है। और आपके और कौन कौन सी चीज़ सिट्रस है, तो इनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो विटामिन सी रिच इसमें से आपका है लेमन, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली। ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये आपके विटामिन सी रिच है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है मेरा इसका ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। इनमें से किस में झूम कल्टीवेशन की बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब झूम खेती सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ होती है। तो आप सबको पता है ये मिजोरम में होती है। तो झूम खेती, जे से झूम, जेड और जे को अगर आप एक तरीके से देखो तो ज ज, तो इससे इसको याद कर लो कि मिजोरम झूम खेती, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको बताना है, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स आपके होंगे, ओनम होता है, बिल्कुल सही होता है ओनम, और आपका पोंगल भी होता है, ठीक है, और विशु होता है और उगाड़ी होता है। तो ये चार ऑप्शंस आपके एकदम सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों के तीनों आपके एकदम सही है, 70 का 3 है आपका। ये चारों फेस्टिवल्स आपके जो होते हैं वो साउथ इंडिया में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ठीक है। और अब है आपका 71 क्वेश्चन। वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। तो वर्ली, लाइक हिंदी में वर्ली, इंग्लिश में इट इज लाइक, अगर आप देखोगे तो हिंदी में हम राम बोलते हैं और इंग्लिश में हम रामा बोलते हैं। अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी तो वहाँ पे तो ये थोड़ा है इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा डिफरेंस। तो वर्ली जनजाति जो है उसका वेल नोन वर्ली आर्ट है जो हम किससे बनाते हैं। तो यहाँ पर काउडंग और अर्थ से, मतलब मिट्टी से और जो गाय के उपले होते हैं उससे बनाते हैं हम। ये वारली ट्राइब का जो वारली आर्ट होता है, वारली आर्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आप इसको लिख लो कहीं पर, डायरेक्ट आ सकता है ये। नाउ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब आपको ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपकी जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास होके जाती है, ठीक है। तो आपकी वो इनमें से आपको बताना है, तो या वो छत्तीसगढ़ से जाती है, सही है। तो छत्तीसगढ़ हमारे 3 ऑप्शन में दे रखा है इधर, ठीक है। तो अब देखना है और किस किस से जाती है। तो वो झारखंड से भी जाती है, अब झारखंड यहाँ पे भी दे रखा है। बट उत्तर प्रदेश से नहीं, वो गुजरात से होते हुए जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है 72 का, वो हो जाता है सेकंड। तो वो गुजरात, छत्तीसगढ़ और आपके ये झारखंड से जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है, वैसे मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे गले में दर्द हो चुका है, मैं ऑलरेडी काफ़ी सेशन रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके इसको देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन तो आप इस चैनल को इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो अजय जो है वो भोपाल में रहता है और वो एक कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना चाहता है जो गैंगटॉक और पुडुचेरी में। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इंडिया का मैप दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया का मैप लाइक कैसे है, वहाँ पे कौन सी कंट्रीज और कौन सी मतलब सारी चीज़ें कहाँ पे है। तो अगर आपको नहीं पता तो पहले इंडिया का मैप ही हम खोल लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैं अपने हाथ से तो मैप बना नहीं पाऊंगी यहाँ पे। तो इंडिया का मैप हम खोलते हैं सबसे पहले। यस, सो इंडिया का मैप हमने खोल दिया है, ठीक है। अब ये देखो, अब आपसे क्या बोला है यहाँ पे, इधर हाँ, कि भोपाल में रहता है वो और उसको गैंगटॉक और पुडुचेरी में अटेंड करनी है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। तो विच इज़ द पोजीशन ऑफ गैंगटॉक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज। तो अजय से गैंगटॉक और पुडुचेरी की वो कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पे है। तो आपको भोपाल भोपाल से देखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है भोपाल कहाँ पे है। ओह, यहाँ पे इस मैप में आपको भोपाल नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें ये वाला मैप ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको पता होना चाहिए भोपाल, लाइक आपको पता है कि वो एमपी में है, तो वहां से आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि अब मैं एक अच्छे से बता दूं, जैसे कि ये है मध्य प्रदेश, ये है भोपाल, तो ये एमपी में है, ठीक है।
अब आपसे क्या पूछा था उसने? पुडुचेरी और एक और जगह थी कोई, लेट मी सी, ये थी गैंगटॉक और पुडुचेरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको बताएंगे कि गैंगटॉक यहाँ पे आपका कहाँ पर है, तो आपको मतलब ये पोजीशन, ये देखो गैंगटॉक ये रहा आपका, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? बीच में है, सेंटर में ये। तो यहाँ पे आपका है नॉर्थ ऊपर, यहाँ पे है आपका साउथ, यहाँ पे है वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट। तो ये भोपाल से नॉर्थ उसमें होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका हो गया गैंगटॉक। अब नॉर्थ ईस्ट के भी दो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट कहाँ है आपका, वो आपको चेक करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो इंडियन मैप आपको पता होना चाहिए, ये आपको मतलब ऐसे वो कहीं और से नहीं पता लगेगा, ये आपको खुद ही आना चाहिए मैप। तो अब यहाँ पे पुडुचेरी ये रहा, ठीक है। तो वो साउथ में कहाँ हो गया? भोपाल बीच में था इधर, तो साउथ ये आपका वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आपका ऑप्शन सही हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या दिक्कत हो रही है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है फोर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत आपको मैप का ओवरव्यू होना चाहिए, ये आगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। सो विच इज द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया? तो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, बर्ड का नाम पूछ लिया है आपसे, जो आर्कटिक रीजन से आपका ट्रैवल करती है कहाँ तक? इंडिया तक, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन सी होगी वो? तो आप लोग बताओ मुझे कौन सी होगी। तब तक मैं एक और चीज़ मुझे चेक करनी है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हमने मिस किया है क्या? ओके, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो है वो होगी आपकी लिटिल स्टेंट, ठीक है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, लाइक इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लाइक जो आपका आंसर की है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर की में कुछ गड़बड़ दे रखी है, तो मैं एक बार इस वाले क्वेश्चन को कहीं ऑर्डर वगैरह का इशू ना हो, एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, लिटिल स्टेंटी है स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, और ठीक है। यार यहाँ पे ना जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर की है उसमें आपका दे रखा है 73rd का थर्ड, जो आंसर ठीक है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। बट अगर आप देखोगे तो लाइक यहाँ, हाँ, तो जो इसका है भोपाल जो है ऊपर देखो, भोपाल जो है यहाँ पे ये वेस्ट है ना, और ये आपका ईस्ट है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो जो आपका है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट है, ठीक है। आंसर में तो यही है, भोपाल से साउथ वेस्ट में ही है ये पुडुचेरी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ही होगा, बट आंसर की में ना नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दे रखा है, तो आई डोंट नो वो कितना सही है कितना गलत है, मतलब मैप से देख करके मैंने आपको इसीलिए वो समझाया था, क्योंकि आंसर की में मे भी गलत हो सकता है, बट मैप में तो जो है वो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका है रोनी, जो है रॉनी जो है, उसने प्लान किया है कि वो ट्रैवल करेगा कहाँ से, इटली से इंडिया तक। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि स्पेशल इटालियन चीज़ लेके आने के लिए, नहीं, इस उसके फ्रेंड ने उसको बोला है कि जो अगर वो जाएगा तो वो स्पेशल स्पेशल इटालियन चीज़ लेकर के आएगा। तो व्हाट टेक्निक वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिजर्व चीज़ एंड ब्रिंग इट टू इंडिया? तो कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट रहेगी प्रिजर्व करने के लिए चीज़ को और उसको इंडिया लेकर आने के लिए? सो आप लोग बताओ इन सब में से, कैनिंग, डिहाइड्रेटिंग, लाइक कैनिंग मीन्स डिब्बा बंद करके रख देना, ठीक है, सॉल्टिंग और वैक्यूम पैकिंग, इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट टेक्निक रहेगी? तो डेफिनेटली सॉल्टिंग तो नहीं रहेगी, मतलब आप चीज़ में सॉल्ट डालोगे वो ख़राब हो जाएगा, डिहाइड्रेट कर दोगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा, आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसको ठीक रखने का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर राइट आंसर। अब सोचो ईवीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये तो आप सोच रहे होगे कि ये तो यार कहीं ईवीएस की बुक में थे ही नहीं, ये सब चीज़ें क्या पूछी जा रही है। तो ऐसे ही है, जितने क्वेश्चंस करोगे, जितने प्रीवियस ईयर करोगे, उतनी ही आपको नए नए क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चंस रिपीट हो ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने कितने नए नए क्वेश्चंस बनेंगे ना, इसीलिए। सो ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स? अब देखो आपके 15 क्वेश्चन जो थे ना, वो हो चुके हैं वैसे वाले नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे आपके ईवीएस बेस्ड होते हैं, अब ये पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब ऑनलाइन क्लास में एक ईवीएस टीचर कैसे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी? तो वो
वॉइस मैसेज शेयर करेगी, या फिर बहुत ऑफ ओरल यूजिंग लॉट्स ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन बाय पीयर एक्सप्लेनेशन, या फिर यूजिंग कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। सो वैसे अगर आप देखा जाए ना तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकती है, ये यूज़ कर सकती है, और ये मतलब कहने को तो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस भी यूज़ करे जा सकते हैं मतलब। बट विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स है तो इट्स नॉट श्योर कि कंक्रीट एक्सपीरियंस उनके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब इफ इट इंक्लूड्स मतलब कुछ देखना या नहीं, तो आपकी आंसर की के हिसाब से ए बी सी सही है। ठीक है, कभी कभी आंसर की के आंसर ऐसे होते हैं कि हम उनको वो भी नहीं कह सकते कि किस बेसिस पे ऐसा बोला है। सो ए बी सी, बाय और आंसर की ये आंसर सही है। ठीक है, और ऑप्शन में तो ए बी सी डी दे रखा है, तो सोचने वाला तो ए बी सी डी भी कर देगा कि कंक्रीट एक्सपीरियंसेस भी तो यूज़ करे जा सकते हैं, जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसको अभी तक पता है, या फिर कुछ भी ऐसा जो वो देख समझ सकता है। तो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस में एक्चुअली होता क्या है, जो चीज़ें आपकी नज़रों में होती है, आप देख सकते हो, उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट में होता है जो चीज़ें आपके सामने नहीं है। तो मे बी कंक्रीट इसमें यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि वो विजुअली चैलेंज है, वो एक्चुअली देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बट अगर ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो मतलब कंक्रीट एज एन एक्सपीरियंस तो मे भी हो सकता है उन्होंने उस रीज़न से करा हो, तो दैट आई कांट अश्योर यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय taking support from special educator during online class, providing offline class exclusively for them। एक बच्चा है जिसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो टीचर उसकी लर्निंग को कैसे मॉडिफाई कर सकती है ऑनलाइन टीचिंग को स्पेशली। सबटाइटल्स इंट्रोड्यूस करके, इंस्टेंट कैप्शंस और वीडियोस एंड पीपीटी, और यूजिंग मोर विजुअल्स। सो देख, सबटाइटल्स और कैप्शन वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका वर्क कर सकता है मोर विजुअल्स भी। ऑफलाइन क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर देम, मतलब ऑनलाइन में सुनने वाला अगर है ऐसा कि सुनने वाली दिक्कत हो रही है, तो फिर ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक स्पेशल एजुकेटर ऑनलाइन क्लास के लिए भी ले सकते हैं उसका सपोर्ट। तो यह आपके इस चारों के चारों ऑप्शन सही है, चारों में कोई गलत नहीं है, मतलब कुछ ऐसा गलत लग नहीं रहा किसी में। और आंसर की के हिसाब से भी आपके तीनों ये सही है, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन लाइक ऑल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो हिज और हर वैल्यूज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, दे विल यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स, समेटिव असेसमेंट टूल्स, और सेल्फ असेसमेंट टूल्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टूल्स। तो अगर कोई प्री सर्विस टीचर है, मतलब कि प्री सर्विस टीचर वो होती है जो अभी उस टाइम पे सीख रही होती है सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब टीचर है बट अभी लाइक परमानेंट नहीं कह सकते आप उससे, अभी 78। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप वो अ, अ, अपनी खुद की पर्सनालिटी को जानने के लिए क्या यूज़ करेगी, तो वो सेल्फ असेसमेंट टूल यूज़ करेगी। मतलब अपनी पर्सनालिटी को जानने के लिए तो सेल्फ असेसमेंट ही होता है ना, किसी बच्चे को असेस करोगे तब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट और चीज़ें यूज़ होती हैं। तो खुद के लिए तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट ही होता है। An EVS teacher has decided to give a home activity for students to understand the process of germination. Which among the following is most suitable activity? एक EVS टीचर है, अब उसने क्या बोला है कि आपको एक होम एक्टिविटी में दे रही हूँ जिससे आप प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन समझो। तो कौन सी होम एक्टिविटी वो देगी, तो सबसे अच्छी होम एक्टिविटी होगी बेटा आप सीड को ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। हाँ, ठीक है, ये सबसे अच्छी होगी कि अगर उस जर्मिनेशन समझनी है ना, तो आप जो जर्मिनेटिंग स्प्राउट है या तो उसको ऑब्जर्व करो, या फिर प्लांट सीड इन पॉट। अगर वो उसको सीड को लाइक प्लांट कर देंगे तो भी उससे उनको वो चीज़ पूरी की पूरी दिखेगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि सही ज़्यादा अच्छा कौन सा है। तो यार देखो, प्लांट को सीड में लगाएंगे तो भी मतलब इतना, वो तो बहुत लॉन्ग, काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में हमें रिजल्ट चाहिए, होम एक्टिविटी एक दो दिन में चाहिए। तो जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स उसको लाइक क्लॉथ में बांध के रख दो, आपको एक दो दिन में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जर्मिनेशन जो होती है हम बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। ठीक है, एक सीड को प्लांट में लाइक लगाना, तो वो सीड किसका है ये भी नहीं बताया है, किसी का भी हो सकता है। तो हम मेजरली हम जर्मिनेशन मूंग से ही कर देखते हैं। तो अगर वो मूंग भी लिख देते तो भी शायद थोड़ा बहुत सोच लेते, बट थर्ड ऑप्शन इज राइट हेयर।
तो 80 क्वेश्चन है आपका। एन ईवीएस टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू पुट फूड फीडर ऑन देयर टेरेस और ओपन एरिया। उन्होंने बोला है कि आप थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट को एक फूड फीडर जो है आप अपने टेरेस एरिया में लगाओ, और उसने बोला कि आप प्रिपेयर करो एक डेटा शीट डिफरेंट वर्ड्स की जो आपके उस स्पॉट पे आती है खाना खाने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि बेचारा बच्चा छत पे ही बैठा रहेगा ऑब्जर्व करने के लिए कौन से कलर की बर्ड आ रही है, कौन सी बर्ड आ रही है। ठीक है, हाइपोथेटिकली सही है ये एक्टिविटी, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। बच्चा छत पे थोड़ा ना पड़ा रहेगा पूरे टाइम देखने के लिए, और फिर कौन कौन सी बर्ड्स कितनी नोटिस करेगा? आज के टाइम पे तो सिर्फ कबूतर दिखते हैं, लाइक मतलब बर्ड्स रहे ही कहाँ हैं। सो एंगेज द स्टूडेंट एट होम, सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स अबाउट बर्ड्स विच आर एक्सटिंक्ट, डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल रिगार्डिंग स्पीशीज ऑफ बर्ड। ये आंसर मतलब लाइक 80 का आपका सबसे सही यही है थर्ड, कि वो ऑब्जर्व करेगा स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की स्पीशीज और उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या हैं, क्या वो खाती हैं। ठीक है, अब 81 है आपका। टीचर इन द क्लास डिस्कसेस द फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। अब टीचर जो है फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री डिस्कस कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट कल्चर। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स तो होते ही हैं जो सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और तो इससे वो क्या कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को सिखाना चाह रही है और क्या चीज़ कर रही है वो, तो वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर, ऑफ कोर्स यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर वो करवा रही है, और वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ भी ऑफ कोर्स आ ही जाएगा इसमें। और फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स। फेस्टिवल्स की बस तो मतलब कि यस दिस इज ट्रू कि फेस्टिवल्स के लिए कोई कल्चरल और वो बैरियर नहीं होता। तो और फेस्टिवल्स हमें पीस और प्लेजर भी देता है, तो ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर राइट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ए बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इन इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। एक टीचर जो है रूरल स्कूल में फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक पढ़ा रही है, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये रूरल स्कूल है, ठीक है, गांव का स्कूल है, तो यूज सेल्फ प्रिपेयर्ड चार्ट। चार्ट चार्ट को तो मतलब बाहर फेंको, चार्ट से कुछ अच्छी लर्निंग नहीं होती। या फिर डिस्प्ले करेगी सैंपल ऑफ फूड जो उसने प्रिजर्व कर रखे हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठीक ही है ये भी। शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये रूरल स्कूल है, मतलब वहाँ पे हम थोड़ा सा तो ऐसा नहीं वो करेंगे ना जो अच्छा लगे, समझ में आए उनको। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है टू हाई क्लास फॉर देम। अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन नेबरहुड टू ऑब्जर्व प्रिजर्वेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस एट होम। तो ये अच्छा तरीका है, हम कर सकते हैं। एक नेबरहुड में एक फील्ड ट्रिप इंट्रोड्यूस करें कि वो कैसे फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, तो गो लाइक लोकल। ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से 82 का फोर्थ एकदम सही ऑप्शन है, और आपके आंसर की के हिसाब से भी। ठीक है, मैं हर बार आंसर की से रेफर कर लेती हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एज एन टीचर एज एन इंडिविजुअल भी आपके हो सकता है थॉट मिले ना, आपको लाइट कर जाओ, वो भी स्पेशली उन क्वेश्चंस में जहाँ पे चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है, ए बी सी डी ऐसे करके। तो हमेशा मैं जब आंसर करती हूँ तो मैं आंसर की में चेक करके करती हूँ। जैसे कि मैप वाले क्वेश्चन में आंसर में की में गड़बड़ी थी, जबकि हमने मैप्स में, इसलिए मैंने आपको शो करके करा। ठीक है, तो मतलब लाइक मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आपके पास कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फिर भी आपको कभी किसी का क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में बोल गई हूँ कुछ भी, तो वैसे मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सो एन ईवीएस टीचर इज टीचिंग अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स। एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा रही है वो वैली ऑफ फ्लावर्स। अब शी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। क्या कौन कौन से रिसोर्सेज वो यूज कर सकती है टीचिंग के लिए, वैली ऑफ फ्लावर्स पढ़ाने के लिए? तो वो यूज़ कर सकती है मैप ऑफ इंडिया, मधुबनी पेंटिंग कर सकती है उसमें भी, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स का वो होता है, डिफरेंट लोकल फ्लावर्स, वर्कशीट्स। मतलब हाँ ठीक है, कर सकते हैं, मतलब बुराई तो नहीं है कोई वर्कशीट यूज़ करने में। तो वर्कशीट में मतलब काफ़ी सारे वो फ्लावर्स वगैरह का शो करके, तो ए बी सी डी और ऑप्शन सारे और करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज, which of the following method would be an effective way to sensitize the students of fourth grade regarding poaching during the class? अब इनमें से कौन सा मेथड जो होगा एक इफेक्टिव वे होगा सेंसिटाइज करने का फोर्थ क्लास के बच्चों को रिगार्डिंग पोचिंग? मतलब आपको पता है पोचिंग होती क्या है? मतलब अनअधिकार शिकार पोचिंग होती है, मतलब आप जब किसी को अ, किसी का शिकार करते हो, ठीक है, जैसे सलमान खान ने किया था हिरण का, तो उनको कहते हैं, तो उससे बच्चे चूइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग,
पोस्ट प्रेजेंटेशन, स्लोगन राइटिंग, डिबेट। तो डिबेट सबसे अच्छा तरीका होगा क्योंकि इससे दोनों ग्रुप एक्टिव होंगे और एक अच्छा वो होगा दोनों तरफ से, मतलब बच्चे समझ पाएंगे अच्छे से दोनों चीज़ों को, ठीक है। और ये भी हो सकता है शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, बट मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली कह रही हूँ। बट आपके जो वो है 84 का सेकंड है, इसमें आपका यही दे रखा है, मतलब आंसर की में ये आंसर है। अब मुझसे पूछोगे तो मैं डिबेट बोलूंगी, बट आंसर की में न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग दिखा करके ये लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं। रीजन इसका मैं बता सकती हूँ, मे बी रीजन ये हो कि मतलब डिफरेंट आर्टिकल शो करना, बट फिफ्थ क्लास के बच्चों को आप सिर्फ इमेज से समझा सकते हो, आर्टिकल बच्चों को पढ़ने भी नहीं आएंगे। बट वट एवर इट इज, तो ये आपका आंसर की में ऑप्शन है। अब आंसर की के ऑप्शन ना कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, मैं हमेशा नहीं बोलूंगी कि आंसर की के ऑप्शन हमेशा ठीक होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका 84 का 1 है डिबेट, और आंसर के हिसाब से 84 का 2 है। आप किसी भी कहीं से भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको मिलेंगे कि आंसर की और उसके आंसर्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ लो, कभी कभी मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप इन ऑक्यूपेशन। तो अगर आपको करना है तो आप किसके थ्रू करोगे? तो अगर आप सेंसिटाइज करना है, मतलब बताना है बच्चों को कि ऑक्यूपेशन में भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़के ये काम नहीं करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रीट प्ले करने का, क्योंकि इसमें दोनों तरफ सब बच्चे एक्टिव होंगे इस चीज़ में, और उससे वो बहुत अच्छा सीखेंगे और नए नए स्किल्स भी इनकलकेट होंगे उनमें। नाउ 86 इज टू अचीव द गोल ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। एनवायरमेंट एजुकेशन का गोल अचीव करने के लिए करिकुलम किस पे बेस्ड होना चाहिए? लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट, लर्निंग इन द एनवायरमेंट, लर्निंग बाय द एनवायरमेंट। तो आप बताओगे मुझे कैसे होता है। तो लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट से पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा एम्फोसाइज करिकुलम जो करता है उस पर करता है, ठीक है। नाउ आपका ये है, अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फाइंड आउट रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। एक टीचर ने बच्चों को बोला कि रोज प्लांट ढूंढो स्कूल के गार्डन में। और कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस करा कि कुछ फ्लावर्स जो हैं अभी तक खिले ही नहीं है। तो ही इंस्ट्रक्टेड देम टू ऑब्जर्व डेली टू फाइंड आउट द डेज दे विल टेक टू ब्लूम। मतलब कितने दिन लगते हैं बच्चों को बोला कि आप ऑब्जर्व करो कितने दिन लगते हैं इनको ब्लूम करने में, खिलने में। तो हेयर द टीचर इज ट्राइंग टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीचर यहाँ पे क्या डेवलप कर रही है? Skill of reading, skill of taking readings of experiment, curiosity among the students, wonder at beauty of nature, enjoying the process of blooming of flowers। तो यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चों को एक्चुअली वैसे देखा जाए ना, तो वो उनको इस टाइम पे, जैसे कि अगर ये फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है, तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी जैसे कि होता है, वही हम इनकलकेट कर रहे हैं वैसे तो बच्चों की, ठीक है। क्या है आपका 87? हाँ। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी हम बच्चों की इनकलकेट कर रहे हैं, प्लस साथ साथ ना हम बच्चों को वो भी सिखा रहे हैं यहाँ पे कि आप देखो कितने दिन लग रहे हैं उसको, मतलब ब्लूम करने में। तो वो उनके एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसमें भी हम जैसे रीडिंग लेते हैं कि कितने टाइम में ये काम हो रहा है, तो साइंस स्टूडेंट्स विल मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वो ए और बी दोनों चीज़ें करवा रही है कि भाई आपको वो स्किल भी आए कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स कैसे लेते हैं, और बच्चों में क्यूरियोसिटी भी डेवलप हो, ठीक है। अब एक ट्रैफिक पोस्ट और एट लेवल क्रॉसिंग सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग। कुछ लोग क्या होता है कि ट्रैफिक में जब होते हैं, जब तो वहाँ पे भी अपना स्विच ऑफ नहीं करते इंजन जब वो वेट कर रहे होते हैं। तो ईवीएस टीचर ने इस इशू को डिस्कस किया। सो इस इशू से वो क्या कन्वे करना चाहती है? एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, judicial use of non-renewable resources, misuse of natural resources, and government is not taking steps to prevent this, और एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका ये लोग नहीं इंजन को स्टॉप करेंगे तो एयर और नॉइस पोल्यूशन तो होगा ही होगा। पेट्रोल और जो भी उनका धुआं, शोर, वो सब कुछ आएगा। और जुडिशियल यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी पढ़ा रही है कि भाई ये वेस्ट हो रही है रिसोर्स, इनको बचा सकते हैं, या फिर मिस यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज है, ख़त्म हो जाएगी एक दिन।
गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रही है इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो सब चीज़ें बता रही है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है। तो सब कुछ ही इससे वो करिए, तो मतलब अगर गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है तो आप खुद स्टेप ले सकते हो, आप खुद इस चीज़ के लिए अवेयर हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, दो क्वेश्चन बचे हैं, तो अब तक आपको ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना। अभी मेरा गला बैठ चुका है, और इस टाइम पे अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, तो ये रात के ये 11 बजने वाले हैं, एक्चुअली 7 मिनट है 11 बजने में। और मेरी एनर्जी बस एकदम ख़त्म हो चुकी है। मैं अभी लाइक सुबह से काफ़ी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मैं काफ़ी कुछ शूट कर चुकी हूँ। तो इस टाइम पे हो सकता है मेरा माइंड इतना एक्टिव भी ना हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि यार जितना हो सके उतने लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँ, सो दैट एटलीस्ट, मतलब मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता वो 10 लोग हैं या 12 लोग हैं या 100 लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ को, और जो लोग मतलब सच में एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर सकती हूँ तो मेरे लिए उतना भी काफ़ी है। सो या अगर आपको सच में ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके वीडियो को अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं मुझे। ठीक है। सो अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच देयर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, and they must use locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is that, अब एक टीचर जो है वो बच्चों से बात कर रही है कि उनको अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए फेस्टिवल्स में, और हमेशा लोकल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो लोकली अवेलेबल हो। ठीक है। लोकली मतलब जो आसपास की जगह पे मिल जाए, तो और छोटे मोटे वेंडर्स से मिल जाए, तो यहाँ पे ये ऑफ कोर्स सब गिव सपोर्ट टू लोकल वेंडर्स, क्योंकि मॉल से और बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद करके तो मतलब किसका ही भला कर दोगे आप, तो उन पे तो घर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यूज लोकल आइटम टू प्रिजर्व आर आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल सही। ठीक है। और टू एनहांस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, ये भी सही है। टू शेयर दैट लोकल आइटम्स आर चीपर, मतलब या लोकल आइटम्स आर चीपर, और सस्ता भी रहता है, और आप मनी की वेस्टेज भी नहीं करते, तो वो ये भी सिखा रही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है। और ABCD, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डेटा फॉर असेसमेंट ऑफ EVS स्टूडेंट, इनमें से कौन सा जो डेटा होता है बच्चों, क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव, कि बच्चे ने कैसा किया, ओवरऑल बच्चा कैसा था, क्या उसकी थॉट प्रोसेस थी, ये सब चीज़ें कहाँ से, कौन से असेसमेंट से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं। पेपर पेंसिल और वर्कशीट और रेटिंग स्केल, आप सबको पता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ क्वांटिटी बताएगी, क्वांटिटेटिव, कि अब मतलब एक नंबर्स में डिफाइन कर देगी, बट अगर आपको पूरा ब्रीफ एक्सपीरियंस चाहिए, पूरा अच्छे से चाहिए, कि एक एक चीज़ जहाँ बता रखी हो, तो यहाँ पर आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड काम करेगा। ठीक है। सो या ये आपके लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ साथ EVS का तो हो चुका है आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के आऊँगी, और या बने रहिए इस चैनल के साथ, और टेलीग्राम से मेरे से जुड़ जाइए, कि वहाँ पे मैं डेली नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ जैसे ही नया लेक्चर आता है। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना, और क्या, अभी सीटेट का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोशिश करते रहना अपनी तरफ से बेस्ट देने की। सो गुड बाय।